भाई मैं पॉडकास्ट देख रहा था सुनील छेत्री सर का। और उसमें उन्होंने एक बात बोली कि अगर मैनचेस्टर सिटी को 3 साल के लिए तुम आईएसएल में खिला देते हो और 3 साल बाद उनको तुम वापस प्रीमियर लीग में भेजते हो तो वो वहां पे जाके प्रीमियर लीग नहीं उठा पाएंगे। और इस चीज पे वो अपने घर की शर्त लगाने को भी तैयार थे। शुरुआत मैंने इस लेवल से इसलिए की है क्योंकि अगर तुम 1.5 से 2 साल से सऊदी में खेल रहे हो, तुम अल नसर में खेल रहे हो और वहां से आके तुम यूरोज 2024 खेलते हो और तुम्हारा कोई भी गोल नहीं होता है एक्सेप्ट पेनल्टी शूटआउट्स, ठीक है, जो कि ऑफिशियली हम गोल में काउंट करते भी नहीं है। तो तुम क्या सोचते हो कि 39 साल की एज जो तुम्हारी अभी है, 2 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप आएगा और 2026 में जब तुम 41 साल के होंगे और सेम लेवल पे फुटबॉल तुम खेल रहे होंगे अल नसर में, क्योंकि यहां से तुम बड़े यूरोपियन क्लब में जाके तो नहीं खेल सकते। और अगर बाई चांस तुम चले भी गए तो वहां पे जाके तुम्हें 10 से 12 मिनट मिल जाएंगी, ठीक है, हद से तुम्हें 25 से 30 मिनट मिल जाएंगी। इससे ज्यादा तुम फुटबॉल खेल नहीं पाओगे और वो भी इफेक्टिव फुटबॉल नहीं खेल पाओगे क्योंकि इंजरी का खतरा रहेगा। तो तुम ये कहना चाह रहे हो 39 साल की उम्र में जो तुमने यूरो कप में गंदी परफॉर्मेंस दी है, तुम उसको 41 साल की एज में जब तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और कमजोर हो जाएंगे और तुम्हारा जब आई माइंड और फुट का एक कोऑर्डिनेशन कम हो जाएगा, तुम वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म करोगे वर्ल्ड कप में टू हेल्प पोर्टुगल टू विन वर्ल्ड कप? भाई मैं तो नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। और इसकी जगह रोनाल्डो की जगह अगर मेसी भी होता तब भी मैं यही बात बोलता। अगर रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप जीत लिया होता और मेसी इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप कर रहा होता कोपा अमेरिका में, हालांकि अब वो ड्रॉप करे गंदी परफॉर्मेंस या नहीं करे, वो एक पिनाकल हिट कर चुका है फुटबॉल का। तो वो अब कितना भी गंदा खेल ले, कुछ भी खेल ले, ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन, ही इज 8 टाइम्स बैलन डी'ओर, हाईएस्ट टाइम उसको गोल्डन बूट्स मिले हुए, तो ही अचीव्ड एवरीथिंग भाई। और आई थिंक मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर ऑफ फुटबॉल ऑफ ऑल टाइम है, ठीक है। तो उसके पास अचीव करने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन रोनाल्डो के पास अचीव करने के लिए बहुत कुछ बचा है। लेकिन उसके पास अब वो प्लेइंग एज नहीं बची जिसमें वो ये चीज अचीव कर पाता। अब इस चीज को अगर मैं खोल के समझाता हूं भाई, रोनाल्डो फैंस ये चाहते हैं कि किसी तरह रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीते और जो मेसी फैंस हमें ट्रोल करते हैं, हमें उनको ट्रोल करने का मौका मिल जाए। इससे नेगेटिव ये हुआ है कि रोनाल्डो उनको प्रूव करने के चक्कर में उनके प्रेशर के अंडर आके वो बंदा अपना नेचुरल फुटबॉल तो भूल ही गया है और प्रेशर में वो इतना ज्यादा खेल रहा है जिससे कि उसका गेम इतना खराब हो गया है कि जो उसकी लेगेसी है ना भाई, वो होती जा रही है खराब। अब क्या होगा, मान के चलो वो 2026 में वर्ल्ड कप में खेल भी लेता है तो वहां पे जाके वो अगर बेंच भी गर्म करता है, वहां पे जाके ये 10 से 20 मिनट खेल भी लेता है हर मैच में और ना ही कोई शॉट्स ऑन टारगेट है और पिच पे सिर्फ खड़ा रहता है, तो और मान के चलो पोर्टुगल वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो क्या लगता है ये वर्ल्ड चैंपियन बस कहलाने के लिए कि हाँ वर्ल्ड चैंपियन है? भाई मैटर करता है तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टीम, मैटर करती है तुम्हारी परफॉर्मेंस। हाँ पूरी टीम जीत रही है और तुम बेंच पे बैठे हुए हो और तुम्हें सिर्फ कहलाना है कि आई एम वर्ल्ड कप विनर, तो भाई ऐसे ना तुम वर्ल्ड कप विनर बनते नहीं हो। मेसी वॉज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन 2022 वर्ल्ड कप, मेसी वॉज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन कोपा अमेरिका विन, मेसी वॉज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन 2014 फीफा वर्ल्ड कप। तो उस लेवल की तुम्हें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी तब जाके तुम वर्ल्ड चैंपियन कहलाते हो। और मतलब दूसरी चीज एक और है, जैसे कि तुम अगर सिर्फ यही चाहते हो रोनाल्डो फैंस के, या फिर रोनाल्डो ये चाहता है कि मैं 41 की उम्र में सिर्फ पिच पे खड़ा रहूंगा और लोग बोलेंगे देखो यार 41 की उम्र में पिच पे खड़ा है और उस एज में ये वहां पे खड़ा है तो इसको वर्ल्ड चैंपियन हमें मानना पड़ेगा। अगर ये तरस का तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप बननी है ना, तो वो हम तुम्हें अभी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई 41 की उम्र में लौंडा वर्ल्ड कप के वहां पे खड़ा है। भाई अगर एज के हिसाब से देखा जाए ना, रोनाल्डो इज 39 अभी और पेपे इज 40 आई थिंक, है ना। देखा जाए अगर कॉन्ट्रीब्यूशन इन 2024 यूरोज, पेपे वॉज मैन ऑफ द टीम, होता ना मैन ऑफ द मैच, वो मैन ऑफ द टीम था। पेपे की परफॉर्मेंसेस बहुत तगड़ी थी इस एज में, तो उस हिसाब से अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो पेपे इज बेटर प्लेयर देन रोनाल्डो। अब इस लॉजिक को बाकी मानेंगे नहीं, तो भाई ऐसा है सिर्फ एज के बेस पे फुटबॉल नहीं होता कि इतने परसेंट जीरो बॉडी फैट है या 7% बॉडी फैट है या फिर इस एज में वो वहां पे खड़ा है उस स्टेज पे खड़ा है। तो यार ऐसा करता हूं ना, 60 साल का बुढ़ा लेके इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करवा के कैसे इंडिया में वर्ल्ड कप रख के एक 60 साल का बुढ़ा वहां पे खड़ा कर देता हूं मैं और बोल दूंगा भाई वर्ल्ड चैंपियन। 60 साल का बंदा पिच पे खड़ा है, ऐसे नहीं होता। तरस पे फुटबॉल नहीं चलता, फुटबॉल छोड़ो तरस पे कुछ भी नहीं चलता, मेहनत पे चलता है, रिकॉर्ड्स पे चलता है। और इस टाइम रोनाल्डो जो है एक नए प्लेयर की पोजीशन ब्लॉक कर रहा है टीम में फॉर हिज पर्सनल ईगो। मुझे कोई भी संकोच नहीं है ये कहने में, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो 2 साल बाद और तुम्हारी परफॉर्मेंसेस खत्म होती जाएंगी और तुम वहां पे एक बंदे की जगह खा रहे हो इसलिए ताकि तुम कुछ चांस रहे और तुम कुछ जीत जाओ कैसे भी करके, बेंच पे बैठ के पानी पिला के, ताकि आगे जाके ये हो सके कि मेसी फैंस को कहने के लिए ये हो सके, ये हम कह सकें कि
वर्ल्ड कप जीता हूं मैं, भले ही मैं बेंच पे था लेकिन मैं उस स्क्वाड का पार्ट था। रोनाल्डो को ईगो छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस ईगो के चक्कर में उसका फुटबॉल खराब होता जा रहा है, उसके डिसीजन मेकिंग खराब होती जा रही है और फ्यूचर के लेकर उसकी प्लानिंग खराब होती जा रही है। इससे क्या होगा ना, जो लेगेसी उसने कमाई है 5 बैलन डोर और 4 या 5 गोल्डन बूट्स, वो सारी लेगेसी उसकी खराब हो जाएगी। क्योंकि जब आदमी डाउनफॉल भी छोड़ता है ना, वो नेगेटिविटी लेके जाता है भाई। वही चीज जैसे कि सर्जियो रोबर्टो के साथ हो रही है। उसने जो परफॉर्म किया ठीक है, लेकिन अब वो इतना नेगेटिव हो चुका है, हम उसको टीम के बाहर देखना चाहते हैं। फॉर योर पर्सनल ईगो टीम को सफर मत कराओ। अगर 2024 की टीम में अभी यूरो कप में रोनाल्डो स्टार्ट नहीं कर रहा होता और वहां पे कोई भी स्टार्ट करता स्ट्राइक पे, मतलब कोई भी लगा लो, जोटा करता है कोई भी करता, तो पोर्टुगल और आगे जाती। सिर्फ अपनी ईगो के लिए रोनाल्डो खेला और पोर्टुगल यूरो से भी बाहर हो गई। और अगर यही रहा तो वर्ल्ड कप से भी बाहर होगी, राउंड ऑफ 16 में ही पोर्टुगल। दूसरी बात, जो कुछ यूट्यूबर्स है ना, जैसे कि JR रिव्यूज, वो कह रहा है कि फुटबॉल इज अनफेयर, फुटबॉल इज अनफेयर। कैसे फुटबॉल अनफेयर है भाई? रोनाल्डो ने 4 या 5 गोल मारे हैं क्या नॉकआउट स्टेजेस में या फिर ग्रुप स्टेजेस में? नहीं मारे ना। टीम ने उसको कैरी किया है, उसने टीम को कैरी नहीं किया। तो जब उसने परफॉर्म नहीं किया तो फुटबॉल उसके लिए क्रूअल कैसे हो गया? उसने गंदा परफॉर्म किया, वो बाहर हो गया। तो ना ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दो। विक्टिम कार्ड के बेस पे ही तुम्हारा फैन बेस रोनाल्डो को इस टाइम बर्बाद करने पे तुला हुआ है और तुम्हारे प्रेशर में ही वो अपना करियर खराब कर रहा है और जो उसने अपना कमाया आज तक वो सारा वो वेस्ट करता जा रहा है। इस चीज को लेकर रोनाल्डो को सोचना चाहिए फ्यूचर में, ताकि कंट्री आगे बढ़े, ना कि ईगो। चलो भाई, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए विस्का बारसा।